आगे हम लोग समझते हैं इंटीजर्स। अब हम लोग को नेचुरल नंबर पता चल गया, होल नंबर पता चल गया, तो अब हमें इंटीजर्स का आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का आवश्यकता तो है। मान लीजिए हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से अगर स्टार्ट करके हम आगे जाते हैं तो होल नंबर बोलेंगे। अगर हम वन से स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन जितना हम लोग आगे जाएंगे, जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही वो पीछे भी तो आएगा। यानी कि जब नंबर को हम लोग बोथ, यानी कि नेगेटिव में भी अगर हम बोलते हैं, प्लस पॉजिटिव में भी बोलते हैं, तो उस नंबर को, यानी कि हम सिर्फ नंबर को पॉजिटिव में ही नहीं बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए जीरो है तो जीरो से आगे तो बहुत सारा नंबर्स है, लेकिन जीरो से पहले भी तो कुछ नंबर होगा, माइनस भी तो होगा। उस नंबर को अगर हम बात करें कि ऐसा नंबर जो कि एक ऐसा नंबर्स का कलेक्शन जो बोथ, यानी कि दोनों होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। तो जब इस तरह से नंबर आता है, इसको आप देख लीजिए। अगर हम इसको राइट साइड में अगर हम जाते हैं, ये हो गया राइट साइड, अगर हम इधर जाते हैं तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जितना भी पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, और ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। और अगर हम राइट साइड की ओर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब हम किसी नंबर को या तो नेगेटिव में डिनोट करते हैं या तो पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, तो ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों का जो कलेक्शन होता है उसको इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ समझना है, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। आप लोगों को पता होगा, अगर हिंदी मीडियम में आप पढ़ते हैं तो होगा क्या, परिमेय। एक संख्या होता है परिमेय संख्या, एक संख्या होता है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रैशनल और इरेशनल में मेन डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी नंबर को इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, ये आपका हो गया p, ये हो गया q, यानी कि q जो है वो 2 है, तो q क्या नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको 1/0 बोलते हैं तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला डेफिनेशन कि रैशनल नंबर क्या होता है, कि रैशनल नंबर को हम किसी भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम लोग फ्रैक्शनल मोड में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 0, 0.75, 4, -5 एटसेट्रा। ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो p by q के फॉर्म में ही है, इसको भी p by q के फॉर्म में कर सकते हैं, इसको भी हम p by q के फॉर्म में कर सकते हैं। ये डेसिमल हट जाएगा, ये 2 डिजिट यहाँ पर 100 बन जाएगा, इसको हम फिर से काट देंगे 25। 5 का टेबल में क्या हो जाएगा, तो 3 का टेबल में हो जाएगा, 5 का टेबल में अगर करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 का टेबल में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम फर्दर काटते हैं तो हो जाएगा 3 का टेबल में, 5 का टेबल में 5 3 जा 15 और 5 4 जा 4, और फाइनली ये क्या हुआ, 3/4 हुआ। तो ये p by q के फॉर्म में हो गया। ये यहाँ पर है 4, तो 4 के नीचे हम अगर 1 लगा देते हैं तो 4/1 हो जाएगा, तो ये भी p by q के फॉर्म में हो जाएगा। ये है -5, इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं, ये भी इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स तो हो ही सकता है, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, p by q के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम किसी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे नंबर्स रैशनल कहलवाते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, और वो क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 25, √25, इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें 49, तो इसका क्या होता है, 7 है। अब इस 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें √81, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम अगर 9, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 144, 12 का स्क्वायर है। ऐसे करके बहुत सारे और भी नंबर है जो हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया
रेशनल नंबर को फिर फर्दर दो भाग में बांटा गया है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 26 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 6 में 5 गया 1, यहाँ पर हम ले लेंगे डेसिमल, यहाँ पर हो गया 0, 5 का टेबल में 2 बार में 10 हो गया ख़त्म। यानी कि 5.2 जो है ये पूरी रिमाइंडर में जो है, ये रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। अगर आपका रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दिया। किसको टर्मिनेट कर दिया, ये 26 को 5 पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा। जब पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर है 10 और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। 3 का टेबल में 10 नहीं आता है तो क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 10 में 9 गया, क्या बचा 1, यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर फिर से 0, फिर क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर क्या होगा 10 में 1 गया, फिर से 0, फिर इस डेसिमल से एक और 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर एक और 0 लेंगे तो हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आएगा, फिर से हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 3। अब बताइए कि ये जो है मेरा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बोर्ड का स्पेस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये 3 जो है इस 10 को पूरी तरह से नहीं काट सकता है। तो जब पूरी तरह से नहीं काट सकता, इसका मतलब जो है ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये 3 हर बार रिपीट होगा। तो जब ये कोई भी डिजिट रिपीट होता है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर हमेशा आपका 1 बच रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो जब टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये जो है ये हमेशा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। और रिपीटिंग जो है वो मैथ के टर्म में क्या बोलते हैं, रेकरिंग। इसीलिए रैशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग और रेकरिंग होता है, और इस तरह से हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा ये। और जब 3 जो है ये बार बार जब रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर में क्या लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, बार। और इस बार को ये डिनोट करता है कि ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट इन द सेंस रेकरिंग हो रहा है। तो आपको रैशनल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इर्रेशनल में। इर्रेशनल क्या होता है, रैशनल से बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग कांट एक्सप्रेस एज p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में हम किसको कर सकते हैं, रैशनल को कर सकते हैं, बट इर्रेशनल को p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर रैशनल में होता है तो इरेशनल में नहीं होगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के साथ क्या है, अपोजिट। अब इसको देखिए, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि √5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पाई का वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं है। हम लोग पाई को 22/7 करके कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, बट पाई का वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये अभी आपको हम बस इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इरेशनल का अभी आगे बहुत सारा और भी ऑपरेशन करना होगा। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है कि जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, तो प्रोडक्ट आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। इसका मतलब इरेशनल एक ऐसा वायरस है, आप इसको इस तरह से समझिए कि इरेशनल एक ऐसा वायरस है जो जहाँ भी जाता है उसको अपना ही जैसा कर देता है। तो इरेशनल अगर रैशनल के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ऐड होगा, कुछ भी होगा, कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल होगा, रैशनल को भी अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है।
उसके बाद जो होता है इरेशनल जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि रेशनल भी तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पर एक और अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इरेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रेकरिंग भी होता है। इसमें क्या है, इसमें रिपीटिंग है, रेकरिंग है, यानी कि रिपीटिंग होता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है। रिपीट नहीं होता है, इसको कैसे समझेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड आप सबको पता है, यहाँ पर आपको क्लास 10 में आकर डिवाइड हम नहीं सिखा रहे हैं, आपको हम ये सिखा रहे हैं कि ये नॉन रेकरिंग कैसे है। आप इसको देखिए, 7 4 जा क्या होता है, 7 4 जा होता है 28। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 6, यहाँ से डेसिमल में फिर से एक जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ से एक डेसिमल लेंगे तो फिर हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे 7 5 जा 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ से एक जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, फिर यहाँ से एक जीरो, यहाँ से जीरो लेंगे तो हो जाएगा क्या 10, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 3। अब क्या करेंगे तो 7 का टेबल में यहाँ पर फिर एक जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर क्या बच गया तो 20। इस तरह से देखिए ये जो नंबर है ये कहीं भी एक दूसरे को क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे को क्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए ये 3 जो है हर बार रिपीट कर रहा है,